घर में किसी प्रकार के आगजनी, किसी भी प्रकार का जलना? बीमार से नहीं, मतलब अपना में दादाजी का टाइम में घर एक बार जला था। जला। और ये जलना आर्टिफिशियल था या मैकेनिकल था? अ, कोई बोलता है कोई जानबूझ के जला दिया, कोई बोलते हैं देवी क्रोप से जल गया। ठीक है। देवी प्रकोप तभी होता है जब द्वादशाधिपति द्वितीय में आ जाए तो देवी प्रकोप दिखता बनता है। और यहाँ देवी प्रकोप नहीं दिख रहा है, द्वादशाधिपति स्वयं द्वादश में स्थित है तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ देवी प्रकोप से ज़्यादा पितृदोष का ही स्थिति दिख रहा है। और जो भी आप कह रहे हो कि इस प्रकार के ऊपरी हवा और जो घर जलना और जो कुछ है वो अपने आप मैकेनिकली आर्टिफिशियली नहीं हुआ था। किसी एक नीचस्थ, आप समझ सकते हैं, कर्मचारी हो या ऐसा जो नीच कर्म करने वाले व्यक्ति विशेष, मुख्यतः चमड़े के काम, व्यापारी, चमड़ा का काम करने वाला, गो आदि हत्या करने वाला, बाजा बजाने वाला, और जो लेट्रिन वगैरह साफ करने वाला, यानी सबसे जो उस प्रकार के व्यक्ति विशेष के माध्यम से यह क्रिया हुआ था। और उसका परिणाम आगजनी, आग लगना। आप कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। मैं देखा और आपको बताया कि आग का, फायर का प्रॉब्लम। मेरा जन्म भी नहीं हुआ। हाँ, तो वो हुआ। तो उसके बाद जब भी कहीं पर आगजनी होता है, घर में आग लग जाना, लास्ट टाइम एक ठो आया था, उसका रामायण और किताबों में पूरा आग लग गया था। मैं बोला खाली आगजनी कहीं हुआ था क्या? हाँ हुआ था, रामायण में इतना दिन के अंदर हुआ था। तो जब भी इस प्रकार के अग्नि कर्म हो जाता है तो उसका शुद्धिकरण भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी मंदिर में मूर्ति जल गया, ऐसे जिरपानी में हुआ था एक बार, जगन्नाथ जी में आग लग गया और मंदिर में आग लग गया, किसी का घर में आग लग गया, किसी का पूजा स्थान में आग लग गया, तो उसका फिर पुनः शुद्धिकरण और प्रतिष्ठा होता है। जैसे घर में कोई अगर अशौच होता है तो शुद्धिकरण होता है, और एकादशा में उसका प्रतिष्ठा भी होता है। तो ऐसे आग लगने के बाद आपके घर में कोई प्रतिष्ठा कर्म या शुद्धिकरण कर्म किया गया था या ऐसे ही रह गए थे आप लोग? मेरा ज्ञान में नहीं है कुछ। तो वो अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ, पुनः प्रतिष्ठित पूर्ण शौचीकरण नहीं हुआ, तो घर में आग लगना कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता है। और उसका निवारण और शुद्धिकरण होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ था तो उसका भी कुछ प्रायश्चित कर्म कर लेना चाहिए। देखिए, कोई भी कर्म होता है तो पहला खेल ये होता है कि या तो वार्निंग है या तो घटना है। जैसे अभी कुछ दिन के नीचे एक लड़का बिना फालतू का गाड़ी में जा रहे, सामान्य तो ऐसे ही गिर के एक्सीडेंट हो गया, चिल्ला उल्ला कुछ हुआ, तो उसके बाद बेडेड हो गया, हॉस्पिटल गया। मैं बोला यार ये वार्निंग था या घटना है? क्योंकि घटना घटता तो अभी तक हमने बड़े हॉस्पिटल पहुंच गए होते। ये एक ठो छोटा सा ठटाक, बेटा सावधान। और जो वार्निंग को नहीं मानता है, ओवरटेक करके भागता है, अब उसके लिए आगे का प्रॉब्लम रखा गया है। तो वो हर चीज़ के लिए छोटा है बड़ा है, पूरे वंश परंपरा और परिवार के लिए वार्निंग या फिर घटना हो गया। अब हुआ तो फिर ये बता रहा है कि इसका प्रायश्चित कर्म कर दीजिए। नहीं कर पाए तो फिर उसको लाइफ इतना साल तक भुगतना पड़ेगा। फिर जब गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे तो हम जैसे किसी के माध्यम से आपका बात ये बोलना पड़ेगा और उसका कार्य करना पड़ेगा। तो आपका जो भी यहाँ प्रश्न कुंडली में आया, मैं आपको बता दिया ये जो समस्या है, और उसका निवारण इस प्रकार का होगा। और वो